नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके जंक्शन में। और मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा के एग्ज़ाम आने वाले हैं और हरियाणा के हर एग्ज़ाम में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपसे यहां से क्वेश्चन ना देखने को मिले तो इन्हीं से पढ़ते जो है, इन्हीं में से बनाए हुए क्वेश्चन आपको एक ना एक क्वेश्चन को तो पक्का मिलेगा आपको। दोस्तों, आपको करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की नई वीडियो शुरू। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई दोस्तों? तो वो की गई थी आपकी 1984 में। और कंप्यूटर का आविष्कार अगर माना जाए तो किसने किया है दोस्तों? सर चार्ल्स बेबेज ने किया है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? वो होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा जा चुका है। कंप्यूटर भाषा में www अर्थ का क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। आगे बढ़ते हैं। असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित क्या कौन करता है दोस्तों? करता है असेंबलर। इसके नाम में ही इसका सवाल में इसका जवाब है। असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करता है दोस्तों, वो असेंबलर करता है। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं दोस्तों? तो वो होती हैं आपकी 1024। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? तो वह था करे करे वन पर एस करे करे वन एस। ये आपको याद रखना होगा। Y2K, ये तो प्रश्न है ना, काफी बार पूछा जा चुका है। काफी बार पिछले एग्जाम में भी आया था, एक कलर के एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका। Y2K संकट को अन्य की क्या नाम दिया गया है दोस्तों? मिलियन बग नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मिलियन बग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है, तो रेलवे में भी आ चुका है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? ये तो है ना, एसएससी में तो इतनी बार पूछ लिया, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन बना लिया एसएससी ने अपना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था दोस्तों? वो फ्लो सावर था। क्या था? फ्लो सावर। आगे बढ़ते हैं। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? जो ये तो है ना, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ये भारत का जो सुपर कंप्यूटर है ना, उसका नाम जो प्रति सेकंड में 1 खरब गणना करता है। थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा, प्रति सेकंड में 1 खरब गणना करता है, वह परम 10,000। इसका नाम क्या है? परम 10,000। दोनों को ध्यान से देख लो। यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था दोस्तों, जिसका नाम फ्लोसावर था। और ये भारत का जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, वो प्रति सेकंड 1 खरब गणना करता है। ये नहीं करता, ये करता है। उसका नाम है परम 10,000। आगे बढ़ते हैं। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए कौन सा जो है यंत्र काम में लिया जाता है? जब हमारा विमान उड़ रहा है, यहाँ से हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कौन सा मीटर का प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है। आपको हर क्वेश्चन यहाँ से डिटेल से बताया जाएगा। दोस्तों, आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस उपकरण से हवा की शक्ति व गति मापी जाती है? वो होती है अभी एनीमोमीटर। कौन सी होती है? एनीमोमीटर। हवा चल रही है, हवा चल रही है तो हम उसकी गति मापेंगे। और हवा को हम देख तो नहीं सकते ना, महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है, लेकिन अगर उसको मापा जाए ना, वो किस गति से चल रही है, किस मतलब कहाँ से आ रही है, कोई इसके बारे में सारी सारी जानकारी एनीमोमीटर से मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का संगणन किस उपकरण द्वारा किया जाता है जो आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है? तो वो है आपका एक्यूमुलेटर। दोस्तों, ये विद्युत धारा का संगणन जो है, इसके द्वारा किया जाता है, एक्यूमुलेटर। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यह आपका लुई पास्चर। दोस्तों, विज्ञान का अगर जनक कहा जाए ना, तो वो आपका अरस्तु आएगा, अरस्तु। और दोस्तों, अगर सूक्ष्म जीव की बात आए ना, तो वो आपका लोई पास्चर आएगा। अगर आपका चिकित्सा शिष्य की बात आई, आ ही गया अगला क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हिपोक्रेटिस को। किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटिस को। आगे बढ़ते हैं। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? ये कोशिका की खोज की थी ना, ये रॉबर्ट हुक ने की थी। विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा? सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है दोस्तों, वो है चीन। चीन ही सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। किस अमेरिकी नागरिक को वैश्विक पुलिस एजेंसी इंटरपोल का महासचिव बनाया गया दोस्तों? तो वो था रोनाल्ड नोबेल। कौन है आपका?
रोनाल्ड रोवेल। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्न में से कौन सी संस्था प्रति वर्ष मानव विकास सूचकांक जारी करती है? तो वो करती है आपकी यूएनडीपी। आगे करते हैं। द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रति वर्ष जारी करती है? तो वो करती है आपकी विश्व बैंक। कौन सी करती है दोस्तों? विश्व बैंक। एशिया एवं यूरोप के 48 देशों के संगठन एसेस का 8वां जो सम्मेलन हुआ था ना, तो वह कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था आपका ब्रुसेल्स में। सम्मेलन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत द्वारा विकसित नवीनतम ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल कौन सा है दोस्तों? आपका वरुण है। कौन सा आपका? वरुण है। आगे बढ़ते हैं। जल का शुद्धतम रूप होता है दोस्तों, जल जो हमारा पानी है, जब वर्षा की बूंदें आती हैं और ऊपर जमीन पर जो टिक जाती हैं, तो जो वर्षा का जल होता है ना, वो बहुत ही शुद्ध होता है। आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में इन्वर्टर है और उसके अंदर जो बैटरा होता है, उसके अंदर पानी होता है ना, शुद्ध पानी डाला जाता है, और वर्षा का पानी है ना, उसके अंदर बहुत फायदेमंद होता है। आप समझ सकते हैं। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हीलियम गैस सबसे हल्की गैस है साथियों, सबसे हल्की गैस है ये। वायुयान के टायरों में भरी जाती है, गुब्बारों में भी भरी जाती है, इसलिए इसे हीलियम गैस कहते हैं। सबसे बिल्कुल हल्की गैस होती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है साथियों? तो वो होता है आपका 24 कैरेट का। ये सबको पता है। बरगद के पेड़ के तने के नीचे लटकने वाली जो मोटी जड़ें होती हैं, वो आपकी स्तंभ मूल कहलाती हैं। जो बरगद का पेड़ होता है ना, जिसे हम बड़दादा कहते हैं, उसके अंदर जो ये जो जड़ें होती हैं ना, छोटी छोटी, तो उनका स्तंभ मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ मूल। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका लाल हो गया, पीला हो गया और नीला हो गया, रेड, येलो और ब्लू। ये आपके प्राथमिक आपने टीवी में देखा होगा, आपके घर में टीवी या एलसीडी एलईडी वगैरह तो होगा, तो उसके अंदर है ना, तो आपको देखना 3 रंग आपको मिलेंगे। 3 रंग आपको मिलेंगे, रेड, येलो और ब्लू, ये आपको मिलेंगे। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? ये हो जाती है पृष्ठ तनाव के कारण। जब बारिश आती है, बारिश आती है ना, ऐसे बारिश आ गई तो है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल हो जाती हैं, तो है ना पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये गोल हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन तो है ना बिल्कुल फेवरेट बना लिया है, एचएसएससी ने बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। हरियाणा के एग्जाम में तो उन्हें कई बार पूछा जा चुका है। आपने कभी पहले अगर कलर का एग्जाम दिया था, उसके में आया था ये क्वेश्चन। हरियाणा पुलिस का दिया था ना, उसमें भी आया था। और रेलवे एग्जाम दिया था ना, उस एनटीपीसी में भी कई बार आया दोस्तों, ये एनटीपीसी में कई बार पूछा गया। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। हवा से हल्की गैस का उदाहरण दे दोस्तों। हवा से जो हल्की गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। हवा से भारी गैस का नाम बताइए। है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हवा से एक भारी गैस होती है दोस्तों। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? आपकी मीथेन गैस होती है। ये वही मीथेन गैस होती है जिसे हम अक्सर मार्स गैस के नाम से जानते हैं। मार्स गैस के नाम से इसे जानते हैं, ये वही मीथेन गैस होती है। आप लोगों ने देखा हो, गांव में रहते होंगे तो पहले के ज़माने में, अब तो शायद नहीं है, गोबर गैस से बना हुआ ना एक बना देते थे हम, और उसके अंदर जो गैस होती थी ना, उसको मीथेन गैस बोलते हैं, यानी कि मार्स गैस बोलते हैं। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है दोस्तों? वो होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। जो हमारी कुकिंग गैस होती है उसमें कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। चमकने वाला माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ होता है। ये भी बहुत बार, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और आने वाले आगामी एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। चमकने वाला और माचिस में प्रयुक्त होने वाला दोस्तों पदार्थ लाल फास्फोरस होता है। ये मैंने फास्फोरस लिख दिया है। दोस्तों आपने माचिस की तिल्ली तो देखी होगी, और माचिस की तिल्ली के आगे जो आपने देखा होगा वो बारूसा, ये यहाँ होता है, तो है ना लाल फास्फोरस होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? वो होता है दोस्तों डॉल्फिन। मनुष्य के बाद अगर सबसे वैसे देखा जाए ना दोस्तों, तो समझदार जीव बहुत होते हैं। बंदर भी आपका समझदार ही होता है, कुत्ता आपका वफादार होता है, चिंपैंजी भी आपका समझदार होता है, लेकिन मनुष्य के बाद अगर किसी का नंबर आता ना, तो वो डॉल्फिन का आता है। और हाँ, इसलिए हमारे हमारे देश की राष्ट्रीय मछली जो गंगा डॉल्फिन है दोस्तों, याद रखना होगा, आ सकता है एग्जाम में। गंगा डॉल्फिन जो है हमारे देश की राष्ट्रीय मछली है। बांस क्या है? ये घास है दोस्तों। आपने बांस, ये बांस सुना होगा दोस्तों आपने, और ये बांस जो है घास है। क्या है? घास। फलों को पकाने के लिए किस गैस का
जो है उपयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का आपका नाम सुना होगा। जो आपको गैस वेल्डिंग, जो गैस वेल्डिंग वाले होते हैं, तो वहाँ से है ना आपको एक वो निकालते हैं नीचे से, वो थोड़ा सा, ये गैस वेल्डिंग हो गई। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये गैस वेल्डिंग आप कर रहे हो ना, तो उसके नीचे है ना एक सुराख होता है, और उसके अंदर से ना कुछ राख निकलती है ना, वो आपके एसिटिलीन गैस होती है। और उसको गैस का जो है वो राख होती है, उसको हम फलों में डाल देंगे ना तो फल पक जाएंगे। एसिटिलीन ऑप्शन में ना मिले तो आपको जाना पड़ेगा एथिलीन। एथिलीन के नाम से भी जानते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। गलकंड नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से। गलकंड रोग तो दोस्तों इंसान बना दिया, और इंसान के है ना, तो यह गले में है ना, यहाँ पर हो जाता है गलकंड रोग, इसलिए इसे गलकंड रोग कहते हैं। ये आयोडीन की कमी से होता है, यह आपके नमक की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। जीवांशों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ये कार्बन डेटिंग विधि। जो जीवांश है ना, उनकी आयु निर्धारित, इसकी आयु कितनी हो सकती है या कितनी हो चुकी है, तो उसकी जो विधि अपनाई जाती है वो कार्बन डेटिंग विधि से बनाई जाती है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? ये कैसेकते के कारण। यह कैसेकते के कारण होता है दोस्तों। जब आपकी लालटेन हो गई, और यहाँ पर है ना वो जो बत्ती होती है ना, और यहाँ तेल होता है, और यहाँ से तेल चढ़ता है ना, तो कैसेकते के कारण चढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। गोताखोर किस गैसों के मिश्रण के से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम से। मैं पहले बताया था, हीलियम जो है बहुत ही हल्की गैस होती है, इंसान को डूबने नहीं देगी अगर पानी में है, और ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ही, सांस भी लेना है। तो गोताखोर है ना किसका जो है प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोपाल भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी दोस्तों? ये मिथाइल आइसोसाइनेट रिसी थी दोस्तों। बहुत ही नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये 1984 की बात है। ये 1984 की बात है। भोपाल में ना मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिस गई थी। आगे बढ़ते हैं। वायु यानी कि टायरों और गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपकी हीलियम गैस में पहले बताया था। वायु यानी कि टायर, गुब्बारों में क्योंकि हल्की गैस है दोस्तों हीलियम गैस। आपने बैलून देखा होगा, बैलून जो उड़ता है ना, बड़ा बड़ा सा बैलून होता है, उसके अंदर भी हीलियम गैस भरी जाती है, तभी तो वो उड़ सकता है। हवा से हल्की होती है ये गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? वो आपकी प्लाज्मा होती है। कौन सी होती है? प्लाज्मा। हाइड्रोजन के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं दोस्तों? तो वह आपके हीलियम है। यह हाइड्रोजन के प्राकृतिक स्रोत हैं, इसीलिए इसको हल्की गैस कहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। जब आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है दोस्तों? वो हीरा है। क्या है? हीरा। अब हीरा चमकता क्यों है? उसके चतुष्फल के कारण। क्योंकि हीरा है ना गोल तो होता ही नहीं, वह ऐसे होता है चतुष्फल, उसी के कारण हीरा जो है ज़्यादा चमकता है। आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु क्या है? तो वो है आपका लोहा, निकिल, क्रोमियम का। किसका? लोहा, निकिल और क्रोमियम का। द्रव सोना सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं दोस्तों। किसको? पेट्रोलियम को। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सेल्यूलोज किससे बनता है? ये आपका कागज से बनता है। शुद्ध सेल्यूलोज किससे बनता है? आपका कागज से बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आ चुके हैं, और आने वाले एग्जाम में है ना, आप है ना 1990 से लेकर के 1990 से लेकर के 2020 तक के ना जो क्वेश्चन सभी एग्जामों में आ चुके हैं ना, सिर्फ वही क्वेश्चन रट लोगे ना, वही क्वेश्चन कर लोगे, उनसे बाहर आने वाला है नहीं। क्योंकि जो एग्जाम तैयार करता है ना, कोई भगवान नहीं होता, वो हमारी तरह इंसान नहीं होता है। और वो ऐसा तो है नहीं उनको सभी के सभी क्वेश्चन आते हैं, बस उनको है ना दिया जाता है कि आपको एग्जाम तैयार करना है, तो वहां से क्वेश्चन उठाएगा और आपको एग्जाम में डालेगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाई अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? जो अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण है दोस्तों? यह आपका कॉपर और एल्यूमिनियम का। रोड गोल्ड किसका है? कॉपर और एल्यूमिनियम का। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? सल्फर चारकोल का और सोरा का। यह गन पाउडर होता है। रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का। जो रेफ्रिजरेटर होता है आपका, उसके अंदर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का।
सबसे छोटा कण जिसमें तत्वों के समस्त गुण विद्यमान होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अणु। क्या कहलाते हैं? अणु। सबसे छोटा कण होता है ना दोस्तों, उसे हम अणु कहते हैं। नाइक्रोम किस मिश्र धातु का बना होता है दोस्तों? नाइक्रोम निकिल का, क्रोमियम का और लोहे का। दोस्तों आपने आपके घर में हीटर तो होगा ही, नहीं है तो आपको देखा भी होगा। जो हीटर की जो तार होती है ना साथियों, जो हीटर की तार होती है ना ये ऐसे, वो किस चीज़ की बनी होती है? नाइक्रोम की ही बनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? यह निकोटिन पाया जाता है। दोस्तों धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह हर है ना, हर आपको जो है हर पुड़िया पे हर डिब्बी पे लिखा मिलेगा। लेकिन क्या हम धूम्रपान करना छोड़ देते हैं? नहीं दोस्तों, इसलिए धूम्रपान कभी नहीं करना चाहिए। इसके अंदर तो जहर होता है ना, वो निकोटिन होता है जो हमारे सीधा तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, इंसान को कमज़ोर बना देता है। यह है ना दोस्ती कर लेता है हमारे शरीर से नशा, और दोस्ती करने के बाद हम नशा छूटता नहीं है। अगर नशा नहीं करेंगे तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। इसलिए दोस्तों इसके साथ दोस्ती ना करो। दोस्ती करनी है तो अच्छे लोगों से करो, उनकी संगत से करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोहे से इस्पात इस्पात में परिवर्तित करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है आपका निकिल मिलाया जाता है। लोहे से को इस्पात में परिवर्तित करने के लिए निकिल मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जब फलों का जो रस होता है उसको हम सुरक्षित रखना है तो उसके अंदर कौन सा अम्ल मिलाएंगे? फार्मिक अम्ल मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। किसका जाता है? बेंजोइक। जो हमें खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। इलेक्ट्रॉन के आविष्कार कौन थे दोस्तों? वो थे जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। दोस्तों एक सूत्र बताता हूं। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। यहां से आप देख लीजिए, ईंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? थॉमसन ने की थी। और पर का मतलब दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रैसे बन गया आपका। ईंट इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने या गोल्डस्टीन ने की थी। और नाच का मतलब दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। आप यहाँ से देख लेना। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। जो हमारा नाभिक है ना दोस्तों, उसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। जल का क्वथनांक कितना होता है? 1000 सेल्सियस होता है दोस्तों, 1000 डिग्री सेल्सियस यह जल का क्वथनांक होता है। 1000 सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान कितना बनेगा? तो ये कितना बनेगा आपका? 2120 फ़ारेनहाइट। कितना बनेगा? 2120 फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं। किस तापमान का मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है? वो 400 होता है। कितना होता है? 400 होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ से इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। हेमेटाइट किसका अयस्क है दोस्तों? लोहे का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। और जंग लगने पर लोहे का बार जो है बढ़ जाता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। लाल मिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? लाल मिट्टी है ना, ज़्यादातर वहाँ मिलेगी जहाँ आपकी नदियाँ वगैरह हो। आपको ज़्यादातर लाल मिट्टी वहीं मिलेगी, क्योंकि लाल मिट्टी में ना कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो बहुत ही फायदेमंद होती हैं, जैसे गन्ना हो गया। ठीक है ना। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। और जो खट्टे फल होते हैं दोस्तों, उसमें ना विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। आपको याद रखना होगा। जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, इनमें खट्टे खट्टे फल, इनमें ना साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, और विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। जो हमारे फलों के रस होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। इमली में कौन सा इमली भी खट्टी होती है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। जब आप सुनार की दुकान पर जो है सोना लेने जाते हो तो आपको शुद्ध सोना थोड़ी ना मिलता है, तो उसके अंदर है ना क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तांबा मिलाया जाता है। उसके साथ तांबा मिलाएंगे तभी इसके आभूषण बनेंगे ना, जो 24 कैरेट, इसलिए तो इसका 24 कैरेट सोना बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस क्या है? तो वह है दोस्तों नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस और वायु गैस अंगार क्या है? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं दोस्तों। जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। एग्जाम में आपको यहीं से एक आध क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से यहीं से मिल जाएगा आपको। दोस्तों आपको करना क्या है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये अवकरण कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? अवकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से ये दो क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण, ये त्यागने की है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की है अवकरण। यह सिर्फ ये बात आपको, ये छोटी छोटी बातें होती हैं ना, यही समझनी पड़ती हैं। एग्जाम में एग्जामर यही से पूछेगा, आप पढ़ के कुछ और जाओगे, आप कहोगे तो सर ने तो ये बताया था, ये नहीं है। तो आप थोड़ा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है दोस्तों? चांदी। चांदी क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों? वो 24 कैरेट का होता है। कई बार बता चुके हैं, क्योंकि एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आ चुके हैं, इसलिए बार बार बताना पड़ता है इनको। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। किसका किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? वो होती है SO2 और NO2। SO2 और NO2, सल्फर और नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। रडार को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है। फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पानी में, क्योंकि वह हवा में रखने से जल उठता है। जो हमारा फास्फोरस होता है, जो हम उसको जो है पानी में रखते हैं, हवा में रखने से वह जल जाता है। क्या रख जाता है? जल जाता है। कृत्रिम सुगंध बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का। किसका? एथिल एसीटेट का। ये कृत्रिम सुगंध बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा संचालक बैटरी में किसका अम्ल किया जाता है दोस्तों? वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका कहता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? यह नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? वो 2.4 होता है दोस्तों। और दोस्तों नींबू में है ना विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी, और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। खास करके हमारे जो दांत टूटते हैं ना, हमारे दांत टूटते हैं, खराब हो जाते हैं, किसकी कमी से हो जाते हैं? विटामिन सी की कमी हो जाता है। हमारे अंदर जो पथरी होते हैं ना, गुर्दे में जो पथरी होती है जिसको हम कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं, तो वो भी है ना विटामिन, अगर नींबू लेते रहते हैं हम तो प्रतिदिन, तो उससे पथरी होगी नहीं, क्योंकि विटामिन सी की कमी जो हमारे नींबू पूरी कर देता है। तो दोस्त के लिए आज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, मैं तो कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। आपसे बार बार विनती कर रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। तो जय हिंद, जय भारत।